अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल में मैं आप सब दोस्तों को वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरियत से। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं 97 मॉडल है, 2014 के कोटे वाला है और ये पेट्रोल में है। 2.7 लीटर टोटल जेन्युइन है, लश कंडीशन में है। फिर भी हम चेक करेंगे कहीं पर अगर कोई इसमें रीपेंट हुआ तो वो मैं आपसे ना पहले हिडन रखा है ना आज हिडन रखूँगा। और आज मैं कंदील मोटर पर हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसका कंप्लीट रिव्यू करता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग न्यू हैं ज़वार मोटर्स पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के निशान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो आप लोग मिस ना कर सको। ट्रैक्टर्स के लवर्स के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। मेरे दूसरे चैनल ज़वार ट्रैक्टर को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। गाड़ियों के हवाले से मज़ीद मालूमात के लिए विज़िट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट zawarcars.com। सो बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। ये 97 मॉडल है, 2014 के कोटे वाला है, लाहौर का रजिस्ट्रेड है और इसमें आपको ब्लैक कलर मिलने वाला है। फ्रंट में जो इसका फ्रंट का बम्पर है ये इसका आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है। ये पूरा आप इसके फ्रंट का बम्पर देख सकते हो। फ्रंट का बम्पर इसका आफ्टर मार्केट रीपेंटेड है और जहाँ तक इसकी जो सामने की ग्रिल वगैरह है ये इसकी जेन्युइन है और इसमें आपको 2 लेनिंग में जो है क्रूमिंग ग्रिल देखने को मिल जाएगी। अब हम इसकी हेडलाइट्स देख लेते हैं। हेडलाइट्स की इसकी जो कंडीशन है ये भी हमें जो है अच्छी नज़र आ रही है और इस तरफ भी हम इसकी हेडलाइट्स देख लेते हैं। इसकी राइट तरफ की हेडलाइट्स। बॉनेट की मैं बात करूं तो इसका जो बॉनेट है फ्रेंड ये कंप्लीट जेन्युइन है, ठीक है। 97 मॉडल है और अभी तक इसका जो बॉनेट है ये इसका कंप्लीट जेन्युइन कलर में अवेलेबल है। कहीं पर इसको रीपेंट नहीं किया गया। ये इसका पूरा बॉनेट मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूं और बॉनेट के ऊपर जो अगर मैं स्क्रैचेस की बात करूं तो आई थिंक आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर बिल्कुल मामूली से कुछ स्क्रैचेस हैं, नहीं तो इसका पूरा जो बॉनेट है वो हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। अगर मैं इसकी लेफ़्ट साइड की बात करूं तो आप लोग देख सकते हो कि लेफ़्ट साइड से भी ये हमें काफ़ी प्यारी लुक देता है। सो लेफ़्ट साइड में जो इसका फ्रंट फेंडर है इसके ऊपर जो कलर पड़ा है ये भी इसका जेन्युइन कलर है, कहीं पर इसको रीपेंट नहीं किया गया। हाँ, नीचे ये जो फेंडर के ऊपर रबड़ वगैरह होते हैं ये तब्दील भी होते रहते हैं और ये रीपेंट भी होते रहते हैं और ये थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि अपनी जगह से हिला हुआ है। तो इसका ये फेंडर किससे मुख्तसर के है जेन्युइन। टायर्स की मैं बात करूं तो टायर कंडीशन ठीक है, बिल्कुल न्यू भी नहीं है और 50-50 है। इसमें आपको अलॉय रिम कंपनी फिटेड ही मिलने वाले हैं। अगर मैं इसके टायर साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको 275/70 R16 का टायर साइज़ मिल जाता है, ठीक है। सो लेफ़्ट साइड में हम इसका ये डोर देख लेते हैं। फ्रंट डोर जो इसका है लेफ़्ट साइड में स्क्रैच लेस है। अगर कोई स्क्रैच होगा तो मैं करीब जाके फिर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन इसके ऊपर मुझे कोई मेजर स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा और इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है ये जेन्युइन पेंट है। साइड मिरर की मैं बात करूं तो आपको साइड मिरर जो है इसके काफ़ी बड़े साइज़ में मिल जाते हैं। फ्रंट विंड शील्ड भी इसमें हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाली है। सो अब हम इसके लेफ़्ट साइड में बैक साइड वाला डोर देख लेते हैं। बैक साइड वाला डोर भी फ्रेंड इसका बिल्कुल लश कंडीशन में है। इसके ऊपर हमें कोई मेजर स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे और ये इसकी आप लोग साइड विंडोज़ देख सकते हो। ये इसकी साइड विंडोज़। रूफ़ की मैं बात करूं तो इसमें आपको सन रूफ़ भी मिलने वाला है। ये पूरा आप इसका रूफ़ देख सकते हो। तो अब जो है हम इसका जो अपना लेफ़्ट साइड में बैक साइड का फेंडर है ये देख लेते हैं। सो लेफ़्ट साइड में जो इसका बैक साइड का फेंडर है फ्रेंड ये बिल्कुल टोटल जेन्युइन कंडीशन में है और इसके ऊपर यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल कुछ मैनस से है। इसके ऊपर जो है स्क्रैचेस नहीं, तो ये टोटल जेन्युइन है। 4 टायर्स की कंडीशन इसकी बिल्कुल सेम टू सेम है। सो मैं इसकी रियर साइड में आ गया हूँ। इसकी जो रियर साइड है हम इसको भी जो है देखते हैं कंप्लीट कि इसमें कोई अगर रीपेंट हुआ या कोई स्क्रैच हुआ तो मैं आपको जो है ज़रूर बताऊँगा। इसका जो 5वां टायर है ये बैक साइड पे होता है और 5वां टायर इसका बिल्कुल न्यू है और इसके ऊपर भी आपको अलॉय रिम मिल जाएगा। ये SSRX लिमिटेड है। इसमें फुल ऑप्शन है, रियर पार्किंग कैमरा, सनरूफ, हाई माउंटेड लैंप, अलॉय रिम, ABS ब्रेक, यानी कि जो आपको ऑप्शन चाहिए वो इसमें मिल जाएंगे। ये इसका आप पैदान कह सकते हो बैक साइड का। रियर साइड की जो इसकी लाइट्स हैं ये मुझे आफ्टर मार्केट लग रही हैं, ये इसकी जेन्युइन नहीं है। और जो इसकी रियर साइड की डोर है फ्रेंड इसके ऊपर जो है यहाँ पर कुछ जगह के ऊपर रीपेंट है और यहाँ पर ये जो पैनल है इसका बैक साइड का इसके ऊपर भी मुझे रीपेंट नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपको हाई माउंटेड लैंप मिल जाता है और ये इसकी विंड शील्ड हो गई रियर साइड की।
तो बैक साइड में जो है इसके यहाँ पर कुछ मुझे डेंट फील हो रहा है। यहाँ की इसकी बैक साइड के ऊपर जो बैक डोर है इसके ऊपर जो है ना इस तरफ मुझे फील हो रहा है कि इसके ऊपर जो है रीपेंट किया गया है। ठीक है, तो अब जो है हम इसकी चले जाते हैं अपना राइट साइड में दिखाने से पहले मैं इसकी जो बैक डोर है ये राइट साइड में आपको दिखाऊं तो ये जो हिस्सा है इसका इसके ऊपर पेंट जेन्युइन है, उस तरफ थोड़े से एरिया में इसको रीपेंट किया गया है। सो इसकी हम जो है राइट साइड से पूरी लुक देख लेते हैं। ये इसकी राइट साइड से पूरी आपने लुक देख ली होगी, लेफ्ट एंड राइट फ्रंट रियर साइड से काफ़ी अच्छी लुक हमें देने वाला है। सो राइट साइड में इसका जो बैक साइड का फेंडर है फ्रेंड, इसके ऊपर जो पेंट पड़ा है यहाँ पर ये बैक साइड में जो इसका पेंट है ये जेन्युइन है और यहाँ पर भी इसका जो पेंट है जेन्युइन है, लेकिन नीचे ये जो रबड़ वगैरह हैं ये आफ्टर मार्केट रीपेंट है। ठीक है, तो उसके बाद जो है हम इसका देख लेते हैं। मैं हूँ राइट साइड में, तो राइट साइड में जो इसका बैक साइड का डोर है टोटल जेन्युइन कंडीशन में हमें मिलने वाला है। ड्राइवर साइड वाला डोर हम देख लेते हैं। ड्राइवर साइड वाला डोर भी हमें लश कंडीशन में मिलने वाला है। डोर हैंडल का कलर किया गया बॉडी के साथ मैच। ये नीचे आप इसके जो पैदान वगैरह हैं ये देख सकते हो। अगर मैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ, मैं आपको इसकी ग्राउंड क्लियरेंस दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। किसी भी बड़े से बड़े वैशी स्पीड ब्रेकर से ये आराम से गुजर जाएगा। सो अब हम इसकी राइट साइड में, तो हम राइट साइड में इसका जो फ्रंट फेंडर है वो भी देखते हैं। ये राइट साइड का साइड मिरर आप लोग देख सकते हो। राइट साइड में जो इसका फ्रंट साइड का फेंडर है ये भी इसका टोटल जेन्युइन है। इसके ऊपर आपको जो है इंडिकेटर भी मिल जाता है। ये पूरा फेंडर आप लोग देख सकते हो हमें जेन्युइन कंडीशन में मिलने वाला है। सो फ्रेंड, ये इसका इंजन है 2.7 लीटर का पेट्रोल में और सिटी एरिया में 7-8 और लॉन्ग पे ये 10 किलोमीटर फी लीटर के हिसाब से देता है माइलेज। अगर मैं अंदर से इसकी इंजन की पार्ट्स की बात करूँ तो वाश नहीं है अंदर से, या आप इसके पूरा इंजन के जो पार्ट्स हैं ये आप देख सकते हो, लेकिन मॉडल के हिसाब से जो है ये काफ़ी अच्छी जो है इसके इंजन की शाइनिंग हमें मिलने वाली है। बहरहाल ठीक है, अंदर से इंजन इसका बिल्कुल जैसे एक अच्छी गाड़ी का होता है नीट एंड क्लीन का वैसे है। अंदर से कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मैं बैड बयान कर सकूं। जो इसके ओनर हैं वो कहते हैं कि इसके इंजन में कोई काम नहीं होने वाला, यानी कि मैकेनिकल कोई इसमें इशू नहीं है। तमाम जो इसके अंदर कोई मैकेनिकल काम थे तो वो मैंने करा लिए थे। बैटरी इसकी बिल्कुल न्यू आपको मिलने वाली है। बॉनेट अंदर से आप देख सकते हो, इसकी सील तो कोई भी टूटी हुई नहीं है, सील बाय सील है। तो अब हम इसका देख लेते हैं इंटीरियर। सो इंटीरियर की मैं बात करूं तो इंटीरियर भी इसका हमें काफ़ी लश कंडीशन में मिलने वाला है। ये इसका आप लोग व्हील स्टीयरिंग देख सकते हो और उसके बाद जो है ये अंदर से डोर वगैरह, डैशबोर्ड जो है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मैं इसके अंदर जाता हूँ और मज़ीद हम इसकी कुछ चीज़ें देखते हैं। लेकिन ये डोर्स आप अंदर से देख सकते हो, वुड इंटीरियर के ऊपर आपको मिल जाते हैं पावर विंडो के बटन, पॉकेट और यहाँ पर आपको मिल जाता है स्पीकर डोर के अंदर। तो अब जो है हम इसको की लगा, सो इसमें आपको ये सिंपल की मिल जाती है जिसके ऊपर कोई रिमोट सिक्योरिटी सिस्टम बिल्कुल आपको नहीं मिलने वाला। तो मैं इसको की लगा के जो है इसको स्टार्ट कर लेता हूँ। इसमें आपको जो है टच स्क्रीन में LCD मिल जाती है, रियर पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है। ये इसका आप लोग डैशबोर्ड देख सकते हो। डैशबोर्ड की बिल्ड क्वालिटी तो जापानीज़ गाड़ियों में हमें काफ़ी अच्छी मिलती है। डैशबोर्ड इसका हमें मिल रहा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन। यहाँ पर AC एयर वेंट्स, इसमें आपको जो है 4 AC एयर वेंट्स मिल जाते हैं इसकी डैशबोर्ड में, और रियर साइड में इसमें आपको AC जो है नहीं मिलने वाला। अगर मैं इसकी सीट कैपेसिटी की बात करूँ तो इसमें जो है 5 सीटर है, 5 लोग इसमें इजीली ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो इसमें ट्रांसमिशन आपको मिलने वाली है ऑटोमेटिक, साथ में आपको मिल जाता है 4x4 का ऑप्शन, और AC की परफॉर्मेंस बहरहाल इसकी ठीक है। और डैशबोर्ड जो है ना, मैं आपको इस ऊपर से भी सारा डैशबोर्ड दिखाता हूँ। पहले मैं आपको सही नहीं दिखा सकता था क्योंकि मैंने ऊपर लाइट जो है वो लगाई हुई थी, उसको मैंने उतार दिया है। तो ये आप इसका डैशबोर्ड जो है आपने देख लिया होगा। तो इसके मीटर्स का इंटरफेस जो है ये आप देख सकते हो। इसमें आपको टॉप स्पीड 180 की मिलने वाली है, ठीक है, 180 की टॉप स्पीड, और साथ में आपको RPM मीटर वगैरह मिल जाता है। सेफ्टी फीचर में आपको एक एयर बैग व्हील स्टीयरिंग के ऊपर मिल जाता है और दूसरा एयर बैग आपको पैसेंजर साइड में मिल जाते हैं। तो 2 एयर बैग इसमें आपको मिल गए, ABS ब्रेक, पावर स्टीयरिंग, पावर विंडो। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सीट की मैं बात करूँ तो सीट के ऊपर जो कवर वगैरह बिल्कुल न्यू डाले गए हैं। और रियर सीट भी हम इसकी चेक कर लेते हैं। ये इसकी रियर सीट, रूफ पोशिश ठीक मिल रही है हमें इसमें। ये इसकी आपने रूफ पोशिश देख ली होगी। तो इसकी रजिस्ट्रेशन हमें मिली लाहौर सिटी की, ठीक है, लाहौर का रजिस्टर्ड है। और इसमें जो अपना जो इसकी डिमांड है वो है 20 लाख।
20 लाख रुपए इसकी डिमांड है ओनर की। इसमें बार्गेनिंग होगी। कंदील मोटर पे अवेलेबल है। मैं कंदील भाई का नंबर जो है ना वो वीडियो के आगे शो कर दूंगा। आप लोगों ने डायरेक्टली कंदील भाई से डील कर लेनी है, क्योंकि इनका शोरूम हमारे शोरूम के बिल्कुल ही करीब है, कोई इतना दूर नहीं है। अगर मेरी हेल्प चाहिए होगी तो मैं भी इंशाल्लाह हाजिर रहूँगा। अगर आप कहते हैं कि जवार भाई आप हमें ये वेरीफाई कर दें, ठीक है। तो कैसा रहा हमारा आज का रिव्यू? अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना। अब आपका होस्ट जवार अवान आपसे इजाज़त चाहता है। अपना रखना बहुत ख्याल। अल्लाह हाफिज़।